सो गाइस, आजकल जो मैं काफ़ी ज़्यादा मेडिसिन्स का वीडियो आपको एक ही वीडियो में प्रोवाइड कर रहा हूं, जिसमें मैंने मेडिसिन्स के बारे में आपको बताए थे, जिसमें मैंने 7 चैप्टर्स ऑलरेडी बना चुका हूं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम नई सीरीज कर रहे हैं जिसमें एक ही साथ 10 इंजेक्शन की जानकारी देने वाला हूं, और ये है हमारा चैप्टर फर्स्ट यानी पार्ट फर्स्ट है। तो इस वीडियो में आपको 10 इंजेक्शन की जानकारी एक ही साथ मिलने वाली है और शॉर्ट में मिलेगी, जिससे आपको ईजिली समझ में आ जाए कि इंजेक्शन का क्या यूज़ है, किस तरीके से यूज़ करना है। तो अंत तक वीडियो को देखते रहिएगा। मेरा नाम है अंकुश और स्वागत है आपका मेडिकल जानकारी यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, पहला इंजेक्शन लिया है हमने, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर इंजेक्शन है MBI। इसके बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। ये एक मल्टीविटामिन इन्फ्यूजन है या मल्टीविटामिन इंजेक्शन होता है। इसमें बेसिकली विटामिन ए, कैल्शियम जिसको विटामिन D3 कहते हैं, विटामिन E होता है, विटामिन K होता है, बायोटीन्स होते हैं, फॉलिक एसिड, विटामिन C जैसे कई और भी इसमें इंग्रेडिएंट्स होते हैं। और इसको आप IV सलाइन के साथ यूज़ कर सकते हैं, जिसमें DS, NS, DNS, RL सभी IV सलाइन के साथ ही ईजिली यूज़ हो जाता है। सिवाय आप जैसे सिप्रोफ्लॉक्सिन लगाते हो, मेट्रोनिडाज़ोल लगाते हैं, तो उनके साथ इनका यूज़ नहीं करना चाहिए। नॉर्मल NS, DNS, D5, RL जैसे फ्लूइड के साथ इन इंजेक्शन का यूज़ किया जा सकता है। जो इसका डोज होता है वो 500 ml की जो बड़ी बोतल होती है NS सलाइन की, तो उसमें 10 ml की तरह यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप आधे में यूज़ करो तो 5 ml यूज़ कर लीजिएगा। पेशेंट पे डिपेंड करता है किस तरीके से यूज़ करना है। लेकिन एडल्ट की डोज एक दिन में सिर्फ 10 ml पेशेंट को दिया जा सकता है। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे एलर्जिक रिएक्शन होना, ब्लड प्रेशर का ज़्यादा बढ़ जाना, या हाई विटामिन A हो जाना, इचिंग होना, या डायरिया जैसी कंडीशनें हो जाती है। कई लोगों ने हमसे पूछा था कि MBI किन किन कंडीशनों में यूज़ किया जाता है। तो MBI नॉर्मल किसी भी कंडीशन में आप यूज़ कर सकते हो पेशेंट को। अगर पेशेंट को लग रहा है कि BP वगैरह डाउन हो रहा है, तो मल्टीविटामिन इंजेक्शन है जिसको आप पेशेंट को ईजिली यूज़ कर पाएंगे। नेक्स्ट इंजेक्शन हमने लिया है, इसमें डिकाड्यूरिलिन, जो इस प्रकार से देखने को मिल जाता है। ये फिलहाल मेरे पास जेनरिक है। डिकोनेटिलिन 100 mg में देखने को मिल रहा है। ये 25 और 50 दोनों ही प्रकार से देखने को मिल जाता है। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स होता है वो होता है नाइट्रोलिन डिकोनेट। बेसिकली एक एनाबॉलिक एस्टेरॉइड होता है, जिसके बारे में आपने सुना होगा कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड एंड एनाबॉलिक एस्टेरॉइड्स होते हैं। ज़्यादातर जो जिम वाले पर्सन होते हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन जो इसका काम होता है, ये बेसिकली आपके जो मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बढ़ा देता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बढ़ाने में मदद करता है। और इसका जो पर्टिकुलर यूज़ होता है वो किया जाता है आपका पोस्ट मेनोपॉज, महिलाओं में यूज़ किया जाता है पोस्ट मेनोपॉज ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन में, जिसमें बोन जो होती है बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। पोस्ट मेनोपॉज क्या कंडीशन क्या होती है, इसमें क्या होता है कि पीरियड्स होते हैं लगातार 1 साल तक अधिक हो जाते हैं, मतलब कभी कभी कंटिन्यू हो जाता है। अगर किसी के भी अगर ज़्यादा दिनों तक होते हैं तो हड्डियाँ जो होती है बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। तो ये इंजेक्शन जो होता है बोन को मजबूत करने में भी मदद करता है। लेकिन कई सारे जिम वाले भी इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि स्टेमिना को इंक्रीज़ कर देता है। अगर जो वेट लिफ्टिंग कर रहे हो या जिसको रनिंग करनी है, जिसको अपनी एनर्जी को बढ़ाना है, तो कई सारे रिसर्च के अनुसार इस इंजेक्शन को लगाने से जो आपकी एनर्जी होती है वो डबल स्ट्रेंथ के साथ देखने को मिलती है। और इसका असर जो होता है 15 दिन तक आपकी बॉडी में बना रहता है। और कई लोग इसको यूज़ भी करते हैं। वैसे ही एनीमिया की कंडीशन में भी यूज़ किया जाता है। RBC डाउन आ रही है या किडनी की कुछ कमी है या प्रॉब्लम्स है, तो उसमें भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं एंड काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। लेकिन विदाउट कंसर्न डॉक्टर के यूज़ नहीं करना चाहिए। साइड इफ़ेक्ट्स जो होते हैं इसके अधिकतर देखने को मिलते हैं, हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत आ जाती है एंड वॉइस भी बहुत ज़्यादा चेंज हो जाते हैं, हार्मोनल चेंज हो जाते हैं एंड एक्ने पिंपल्स की समस्या आपको देखने को मिल सकती है। इसका डोज जो होता है, जो इंजेक्शन होता है, लगभग 1 वीकली एक इंजेक्शन लगाया जाता है। एंड ये दोस्तों इसका जो असर रहता है लगभग 12 से, जैसे मैंने बताया है, 15 दिन तक असर बॉडी में बना रहता है। और जो जिम वाले सर्कल वाले होते हैं 12 हफ्ते तक या 10 हफ्ते तक जिम वाले जो पर्सन होते हैं इसका सर्कल जो होता है वो चलाते हैं कंटिन्यूसली। तो इस तरीके से जो होता है आपका नाइट्रोलिन डिकोनेट इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इंजेक्शन हमने लिया है, इसमें पैरासीटामोल। आप इसके बारे में ज़रूर जानते होंगे। ये एक एंटीपायरेटिक इंजेक्शन होता है, यानी इंजेक्शन जो होता है बुखार को रोकने में मदद करता है। जब भी किसी को हाई ग्रेड फीवर हो रहा है या बहुत तेज़ फीवर आ रहा है, तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शन को यूज़ किया जा सकता है। साथ ही साथ अगर बॉडी में बॉडी पेन हो रहा है, फीवर बहुत ज़्यादा तेज़ हो रहा है, महिलाओं में पीरियड्स पेन की दिक्कत में, गठिया वगैरह में, नॉर्मल दर्द में इसका यूज़ किया जा सकता है। लेकिन मुख्यतः हाई फीवर में इसको यूज़ करना चाहिए। लेकिन अगर बुखार आपका 104 105 जा रहा है तो इंजेक्शन ना ही दे तो बेटर होगा। आप नॉर्मल दवाई के साथ या उनकी पट्टी वगैरह करके
ट्रीटमेंट कर सकते हैं, लेकिन बुखार के लिए आप इसका यूज़ कर पाएंगे। नेक्स्ट इंजेक्शन हमने लिया है इसमें जेंटामाइसिन। जेंटामाइसिन इंजेक्शन आपको इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। ये 2 ml की वाइल में मिल जाता है और काफ़ी सस्ता इंजेक्शन है, 10 रुपये का आपको 2 ml मिल जाता है। ये काफ़ी बढ़िया एंटीबायोटिक इंजेक्शन होता है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इसका यूज़ किया जाता है, जैसे कि निमोनिया की कंडीशन में, लंग्स इन्फेक्शन में, घाव भरने के लिए एंड इन्फेक्शन के लिए, यूटीआई इन्फेक्शन में। एंड ये बेसिकली एक अमीनोग्लिकोसाइड बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो बैक्टीरिया के प्रोटीन को ब्लॉक कर देता है या प्रोटीन बनाने नहीं देता है और धीरे धीरे बैक्टीरिया जो होता है ख़त्म होना शुरू हो जाता है। इसके अन्यथा यूज़ होता है जैसे कहीं पर बर्न हो गया, जल गया है, प्लेग रोग में एंड बोन का वीकनेस होना, बोन इन्फेक्शन होना, एक्जिमा, सोराइसिस, फंगल इन्फेक्शन जैसे फोड़े फुंसी को भरने में भी इस इंजेक्शन का यूज़ किया जा सकता है। 2 ml का डोज होता है, इसको दिन में 1 से 2 बार लगाया जा सकता है। नेक्स्ट इंजेक्शन हमने लिया है इसमें न्यूरोवियन फोर्ट। इसके बारे में आपने काफ़ी ज़्यादा सुना होगा, इस प्रकार के ब्लैक कलर में देखने को मिल जाता है। 16 रुपये का आपको मिल जाता है 2 ml में और ये आपका IM-IV किसी प्रकार से भी लगाया जा सकता है। जो भी इंजेक्शन मैंने बताए हैं वो सारे IM-IV लगाए जा सकते हैं, लेकिन MBI अगर आप 10 ml का दे रहे हो तो हमेशा IV फ्लूइड के साथ ही दिया जाना चाहिए। वैसे ही न्यूरोवियन फोर्ट है, ये IM-IV दोनों प्रकार से दिया जा सकता है। एक प्रकार का सप्लीमेंट से विटामिन की कमी को दूर करने में मदद करता है। बेसिकली इसमें जो विटामिन होते हैं, विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B12 एंड कई प्रकार के और भी विटामिन देखने को मिल जाते हैं जो आपकी खून की कमी को अगर बॉडी में देखने को मिल रही है तो यूज़ कर सकते हैं। एंड बॉडी में, हाथ पैरों में झुंझुनाहट सी हो रही है या कई बार नसों का दर्द हो जाता है, जिसको सिंपल भाषा में कहें तो उसमें यूज़ किया जा सकता है। एंड न्यूरोलॉजिकल जो डिसऑर्डर होते हैं, नसों की प्रॉब्लम्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। विटामिन B6 की कमी के लिए, RBC कम आ रहा है या कमजोरी महसूस हो रही है तो न्यूरोवियन फोर्ट इंजेक्शन का आप यूज़ कर सकते हैं। हफ्ते में 1 बार लिया जाता है या फिर 1 दिन छोड़कर अल्टरनेटिव डेज पे पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से इस इंजेक्शन का यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट इंजेक्शन लिया है हमने एसिलोक या कहीं तो रेंटेडिन इंजेक्शन, जो आपको काफ़ी ज़्यादा कॉमन मिल जाता है और सभी लोग इसके बारे में जानते होंगे। इसमें दोस्तों इंजेक्शन मिलता है 7.9 mg का मिल जाता है और ये बेसिकली क्या करता है, आपकी गैस को, एसिडिटी को रोकने में मदद करता है। पेट में बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो रही है, GERD की शिकायत हो रही है, जलन हो रही है, सीने में जलन होना या फिर किसी प्रकार से अगर दर्द हो रहा है, आपको गैस का दर्द हो रहा है तो उसमें यूज़ कर सकते हैं। और IV IM दोनों प्रकार से दे सकते हैं। हम इसको अगर फ्लूइड में डालते हैं तो कई बार क्या होता है कि जैसे MBI इंजेक्शन की वजह से पेशेंट को गैस वगैरह हो सकती है तो उसके साथ ज़रूर आप इनको डाइल्यूट करके डाल सकते हैं ताकि किसी वजह से उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट इंजेक्शन हमने लिया है इसमें एल्ड्राबिट 12, जो इस प्रकार से देखने को मिल जाता है। ये एक कॉम्बी पैक होता है, मतलब ये 2 इंजेक्शन एक ही साथ डाइल्यूट करके लगाना पड़ता है एक ही इंजेक्शन में। इसमें जो होता है बेसिकली ये विटामिन की कमी के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि इसमें विटामिन C होता है, विटामिन B12 होता है, फॉलिक एसिड होता है, निकोटिनामाइड होता है। इस प्रकार के इसमें डाले गए हैं जो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। और विटामिन C होता है जो स्कर्वी वगैरह के रोग के लिए यूज़ किया जाता है एंड इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मदद करता है। एंड फॉलिक एसिड जो होता है आपके खून को, संचरण को बनाने में मदद करता है, RBC को बढ़ा देता है। एंड इसी प्रकार से जैसे कि इसमें नेचुरल एफिशिएंसी के लिए यूज़ किया जाता है, जो आपकी न्यूट्रिशन की कमी अगर आपकी बॉडी में हो रही है, स्कर्वी के लिए, सामान्य सर्दी के लिए, थैलेसीमिया के लिए। थैलेसीमिया के बारे में ऑलरेडी एक बार वीडियो बना चुका हूँ, जो महिलाओं में होने वाला एक प्रकार का डिजीज़ होता है। एंड फॉलिक एसिड की कमी के लिए एंड अगर हार्ट की समस्या हो रही है तो भी यूज़ किया जा सकता है। एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कुछ प्रकार से डिजीज़ हो रहा है तो यूज़ इजीली आप कर सकते हो। विटामिन की कमी के लिए, कमजोरी के लिए इजीली आप एल्ड्राबिट 12 इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। IM-IV दिन दोनों प्रकार से लिया जा सकता है। नेक्स्ट इंजेक्शन हमने लिया है इसमें पैरानॉर्म इंजेक्शन, जो इस प्रकार से देखने को मिल जाता है। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स होता है वो होता है मेटोक्लोपैरामाइड, जो बेसिकली एक एसोफाइगल डिजीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि किसी को उल्टी का मन हो रहा, मितली का मन हो रहा, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रही है, हार्ट बर्न हो रहा है, सीने में जलन जैसी महसूस हो रही है, GERD की शिकायत में यूज़ किया जा सकता है। एंड काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है अगर किसी को उल्टी भी हो रही है या उल्टी का मन हो रहा है या खाने से पहले उल्टी हो जाती है, जैसे कि पानी भी पी रहे तो भी उल्टी हो जा रही है, तो इस इंजेक्शन को यूज़ कर सकते हैं। ये भी एक एंटी इमेटिक इंजेक्शन होता है जो उल्टी मितली को रोकने में काफ़ी ज़बरदस्त काम करता है, तो यूज़ आप इसको भी कर पाएंगे। लेकिन IM-IV दोनों तरीके से लिया जा सकता है, लेकिन फास्ट रिजल्ट के लिए आप इसको IV के तौर पर पेशेंट को दे
सकते हैं। इंजेक्शन हमने लिया है इसमें बेटनिसोल इंजेक्शन, जो इस प्रकार से देखने को मिल जाता है और ये बेसिकली 1 ml का एम्पुल होता है। जैसे कि जो बेटनिसोल इंजेक्शन होता है वो एक एस्टेरॉइड होता है, जो काफ़ी पहले भी आपको जानकारी दे चुका हूँ। इस इंजेक्शन को तब दिया जाता है जैसे पेशेंट को कई बार क्या होता है, अस्थमा अटैक आ जाता है, बहुत ज़्यादा सांस फूलने लग जाती है एंड एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है, ड्रग्स रिएक्शन हो जाता है, जैसे कई बार दवाइयाँ जो होती है रिएक्शन कर जाती है। तो अगर बहुत जल्दी उनको रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं तो तुरंत आप इस इंजेक्शन का यूज़ करके उनके रिएक्शन को रोक सकते हैं। बेसिकली स्वेलिंग को, एलर्जिक रिएक्शन को रोकने में ही मदद करते हैं और कई प्रकार के फ़ायदे भी हैं इनके। डिटेल्स वीडियो मैंने सभी के बारे में बना रखी है, तो आई बटन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। एंड लास्ट इंजेक्शन आता है आपका ओंडम इंजेक्शन, जिसमें ओंडासिट्रॉन होता है, जो कुछ इस प्रकार से देखने को आपको मिल जाएगा। ओंडासिट्रॉन इंजेक्शन बेसिकली ये भी एक एंटी एमेटिक इंजेक्शन होता है, जो उन कंडीशनों में दिया जाता है जैसे कि पेशेंट का अगर कीमोथेरेपी हो रहा है, जिसको रेडियोथेरेपी वगैरह देखने को मिलता है, तो उस कंडीशन में उल्टी का मन होना, मितली का मन हो रहा है, तो उसको रोकने में ये इंजेक्शन जो होता है काफ़ी ज़्यादा काम करता है। या फिर सर्जरी से पहले घबराहट होना या बेचैनी होना या उल्टी का मन होना, सर्जरी के बाद उल्टी हो रही है, तो उसको रोकने में मदद करता है। एंड साथ ही साथ अगर पेशेंट को पानी पीने से भी पहले उल्टी हो जा रही है, जैसे पानी तुरंत पी रहे हैं उल्टी हो जा रही है, कुछ भी खा रहे हैं उल्टी हो जा रही है, तो आप ओंडम इंजेक्शन को आईवी के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। एंड आईएम दोनों प्रकार से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जल्दी रिजल्ट चाहिए तो आपको आईवी के तौर पर ही लेना चाहिए। तो गाइज़ ये था कोई 10 इंजेक्शन की जानकारी, डिटेल्स में किस तरीके से यूज़ करना है, क्या इनके यूज़ है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। डिटेल्स वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, आई बटन में लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपको इसी प्रकार से आगे भी वीडियोस प्रोवाइड करनी है, जो सभी में कैप्चर करके मैं आपको एक ही वीडियो में प्रोवाइड करूं, तो कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइएगा। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि हमें भी अच्छा मोटिवेशन मिले, ताकि हम आपके लिए और ज़्यादा कंटेंट अच्छे बना सकें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके बाय, टाटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।